कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। जमात इस्लामी 67, PTI 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। जमात इस्लामी के जवाद शुएब 115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको बताएं, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे जाने का सिलसिला जारी है और कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया है। जमात इस्लामी 67, 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी है। जमात इस्लामी के जवाद शुएब 115 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आपको हवाले करें इस हवाले से कराची में बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात, हसरत मोहानी यूसी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी कर दिया गया। इसी हवाले से मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करते हैं नईम खान ज़ादा का। नईम, बताइएगा कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर वोटर टर्नआउट कैसा रहा आज? जी बिल्कुल, देखिए मैं लियारी के अंदर मौजूद हैं, यूसी 2 है और यहाँ पर जमात इस्लामी के जो है वो उम्मीदवार लीड कर रहे हैं और यहाँ पर रौनक जो देखी गई और जो गहमा गहमी देखने में आई वो शाम के 3 बजे के बाद जो है वो देखा गया, जबकि आज जो है वो दर्जा हरारत भी तकरीबन 37 से 38 सेंटीग्रेड था। गर्मी बहुत ज़्यादा शदीद थी और उसके छुट्टी का दिन था, उसके बावजूद भी कराची का ट्रेंड भी यही रहता है कि वो आखिरी पहर के अंदर जो है वो वोटर जो है वो निकलता है। यहाँ पे गहमा गहमी भरपूर अंदाज में नज़र आई, लेकिन टर्नआउट जो है वो तकरीबन 15 से 20% जो है वो अब जो है वो देखने में आ रहा है। जबकि अगर मजमूई तौर के ऊपर अगर शहर की बात करें तो 3 जो है वो यूनियन कौंसल जो थी वो कोरंगी के अंदर थी, 3 ही डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर और 3 जो है वो सेंट्रल के अंदर जो थी, जबकि एक जुनूबी जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जबकि एक केमाड़ी के अंदर। तो अब तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक जो है वो नताइज का जो है वो आने का सिलसिला, गैर हतमी नताइज का जो है वो आने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिसमें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो आमने सामने हैं। एक यूसी 2 है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके 305 वोट हैं, तो जबकि जो है वो जमात इस्लामी के 385 वोट हैं। तो बहुत नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। इसी तरह से जो है वो केमाड़ी के अंदर जो है वो जमात पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे जो हैं वो आगे हैं और यहाँ इस यूसी के अंदर भी जो है वो जो जमात इस्लामी है वो आगे है। और उसके साथ साथ ये भी बता दें कि जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो सूबाई इलेक्शन कमीशन है उसमें दरख्वास्त दी गई थी कि 11 और 12 फॉर्म जो है वो बगैर जो है वो रिजल्ट दिए हुए जो है वो दस्तखत कर रहे हैं। उस पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और उस पर यह ताकीद पाबंद किया गया है कि जब तक जो है वो तमाम उम्मीदवार के एजेंट्स को जो है वो 11 और 12 के जो है वो फॉर्म ना दी जाए, जब तक नतीजा जो है वो इलेक्शन कमीशन को ना भेजा जाए। तो उस पर जो है वो मुख्तलिफ जगहों से जो है तकरीबन 17 से ज़ायद जो है वो मुख्तलिफ इलाकों से जो है वो शिकायत मौसूल हुई। तकरीबन 7 से 8 मुकामात ऐसे थे कराची के अंदर जहाँ पर जो है वो फसाद तो तसादुम कह सकते हैं उसको, झगड़े हुए, हाथापाई का इस्तेमाल हुआ, लातों का घूसों का इस्तेमाल हुआ। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर केमाड़ी के अंदर जो है वो ये झगड़ा हुआ। उसके साथ साथ जो है वो कोरंगी के अंदर जो है वो जो तसादुम हुआ और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनके दरमियान जो है वो जुनूबी के अंदर जो है वो तसादुम हुआ। और यहाँ पर जो है पुलिस ने जो है वो फौरी तौर के ऊपर जो है कार्रवाई करते हुए जो है रोका और बॉक्स जगह के ऊपर जो है वो बैलेट पेपर्स लगाने जो है वो जो वोट कास्ट करने के, जाली वोट कास्ट करने का भी मुबैना तौर के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाया गया कोरंगी के अंदर, जहाँ से 3 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। जबकि जो है वो मजमूई तौर के ऊपर कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ। इन 11 यूनियन काउंसिल थी, 54 के करीब जो है वो वार्ड के काउंसलर्स हैं जिनके जो है वो इंतखाबात कराची के अंदर जो हो रहे हैं। और कराची के अंदर जो है वो इंतखाबात के जो अहम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के लिए 11 नशिस्तें जो है वो इंतहाई अहम है, इसलिए कि मेयर बनाने के लिए इनको कारामद साबित हो सकती है। कि 85 के साथ जो है जो 15 जनवरी को जो है वो इंतखाबात हुए थे, उसके बाद जो वो 11 यूनियन काउंसिल्स के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बिना के ऊपर जो है वो इन इलेक्शन को जो है वो रोका गया था, जिसका अब जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कराची में जो है बल्दियाती इंतखाबात आज हो गए हैं। और उसके बाद जो है वो मेयर की दौड़ होगी, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं। और आज ये देखने में आया कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अब तक की जो सूरत जो तहरीक इंसाफ जो है वो 14 कौमी असम्बली की नशीद से जीती थी 2018 के अंदर, वो अभी जो है वो किसी मुकाम के ऊपर बहुत जो है वो तीसरी और चौथी पोजीशन के ऊपर हमें नजर आ रही है। तहरीक लब्बैक जो है वो भी तीसरी चौथी पोजीशन के ऊपर हमें नजर आ रही है। खास तौर के ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी जो है वो जो
आगे हैं और दोनों जो है वो यूसीज जो जितनी यूसीज हैं उनमें आगे नेक टू नेक जो चल रहे ठीक हैं। है, नईम खानज़ादा आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है हैदराबाद से दानिश हफीज ने। दानिश, आप कहिएगा, नताइज का सिलसिला जारी है, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी जो है आज ज़मीनी बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया था और मुकर्ररा वक्त पे जो पोलिंग का अमल शुरू हुआ था वो शाम 5 बजे तक जारी रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं 118 यूसी की जो है वो पोलिंग स्टेशन नंबर 3 पर, जहां 1400 जो है वो वोटर्स थे जिन्होंने अपने वोट का जो है हक राय दही इस्तेमाल करना था। तमाम जो है सिर्फ 351 वोट यहाँ पर जो है वो कास्ट हुए हैं शाम 5 बजे तक। जो यहाँ पे काउंटिंग का अमल 4 बूथ थे, यहाँ पर काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त यहाँ पर जो हमें जो बताया गया है वो PTI जो उम्मीदवार थे उनका जो है वो पलड़ा भारी रहा है, जबकि दूसरे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी आई है। इसी तरीके से आपको बताता चलूं कि आज हैदराबाद में जो है तकरीबन 14 में से 10 यूसीज में ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से 5 चेयरमैन वाइस चेयरमैन की नशिस्तें थी और 5 वार्ड मेंबरान की नशिस्तें थी, जिन पर जो है 52 उम्मीदवार सामने आए थे टोटल, जिनके लिए 45,000 से ज़ायद वोटर्स को अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था। आज जो है सुबह से जो पोलिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार रहा है और तमाम ही दिन जो है वो वोटिंग की जो शरह थी वो भी जो है देखने को हमें नहीं मिली है। इसी तरीके से अमन व अमान की अगर हम बात करें तो यूसी नंबर 119 है शाह लतीफाबाद टाउन की, जहां पर जो है वो हंगामा आई हुई थी, जिसके बाद जो है वो पहले तो जो है वो इलेक्शन कमीशन जो की जानिब से तमाम पोलिंग जो है स्टेशन थे उस यूसी के 118 के वो पोलिंग का अमल मुअत्तल कर दिया गया था। तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ने विजिट के बाद वहां पर जो है वो 3 मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जो है वो पोलिंग का अमल मुअत्तल करके बाकी यूसीज पर जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वोटिंग शुरू करा दी थी और इस वक्त भी वहां पे हालात जो है वो कशीदा। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ और पोलिंग स्टेशन है वहां पर भी नताइज जाने का सिलसिला जो है वो जारी है, जिसके बाद जो है वो सियासी जो है जमातों की जानिब से वहां पर अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी के लिए जश्न भी मनाया जा रहा है और जो है पार्टी नगमों पर डांस किया जा रहा है। जी, कराची में बल्दियाती ज़मीनी इंतखाबात हज़रत मोहानी कॉलोनी यूसी 8 कोरंगी टाउन का पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सामने आया। जमाती 67, PTI 23 और TLP उम्मीदवार को 14 वोट मिले हैं, जबकि यूसी 2 लियारी टाउन पोलिंग स्टेशन नंबर 5 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी है। नईम खानज़ादा और दानिश हफीज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया।